नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 10 नवंबर की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद अब कुछ ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं जो बेहद ही हैरान कर रही हैं। पुलिस सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आतंकियों ने 200 बमों की मदद से 26/11 जैसे हमले की साजिश रची थी, जिसमें दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद को निशाना बनाया जाना था। इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी है कि दिल्ली का लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और गौरी शंकर मंदिर जैसे प्रमुख स्थलों को भी चुना गया। इनके अलावा देश भर के कई रेलवे स्टेशनों और बड़े मॉल्स भी टारगेट पर थे। ये साजिश जनवरी से ही रची जा रही थी। जांच एजेंसियों का कहना है कि आतंकियों का मकसद धार्मिक स्थलों पर हमला करना और देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाना था। इसके लिए उन्होंने कश्मीर के पुलवामा, शोपिया और अनंतनाग के कुछ डॉक्टर्स को चुना ताकि वो बिना रोक टोक कहीं भी आ जा सके। अब तक इस केस में 12 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, जिनमें 6 डॉक्टर्स हैं, जिनके नाम डॉक्टर शाहीन सईद जो 42 साल की हैं, डॉक्टर मुजम्मिल शकील जिनकी उम्र 36 बरस है, डॉक्टर आदिल अहमद जो 38 साल का है, डॉक्टर सज्जाद अहमद जिसकी उम्र करीब 32 वर्ष है, डॉक्टर परवेज अंसारी जिसकी उम्र 41 साल है और डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक भी इसमें शामिल है। ये वो आरोपी डॉक्टर्स हैं जिनके तार इस ब्लास्ट से जुड़ रहे हैं। इस ब्लास्ट में कई डॉक्टर्स के इन्वॉल्वमेंट के बाद जांच एजेंसियों तक के होश उड़ गए। जांच एजेंसियों से लेकर आम इंसान तक हर कोई हैरान है कि इतने पढ़े लिखे लोग, ऊंचे ओहदे पर काम करने वाले, मोटी तनख्वाह से लेकर हर सुविधाओं से लैस होने के बावजूद ये आतंक के रास्ते पर कैसे चले गए। लोगों की जिंदगियां बचाकर उन्हें मौत के मुंह से निकालने वाले डॉक्टर्स आखिर क्यों मासूमों की जान के दुश्मन बन गए? क्या किसी बाहरी ताकत ने इनका माइंड वॉश किया या फिर इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है? क्या ये सभी संदिग्ध डॉक्टरी पेशा की आड़ में किसी बड़ी आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे थे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर जैसे बेहतरीन पेशे के बाद भी ये आतंक के रास्ते पर आ गए? आखिर किसने इनका माइंड वॉश किया? क्योंकि इस हमले के बाद अब एक ऐसा नाम सामने आ रहा है जिसने सभी डॉक्टर्स का माइंड वॉश करने का काम किया था, जिसका नाम है मौलवी इरफान अहमद। दरअसल इस पूरे खेल की शुरुआत हुई फरीदाबाद के धौज इलाके से, जहां 10 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने छापेमारी की और इस दौरान यहां से करीब 2900 किलो विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ जब्त किए गए। इस बरामदगी का सीधा संबंध दिल्ली में लाल किला के बाहर हुए ब्लास्ट से है। यहाँ की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले कश्मीरी मेडिकल प्रोफेसर डॉक्टर मुजामिल शकील की गिरफ्तारी के बाद यूनिवर्सिटी में चल रहे व्हाइट कॉलर टेररिस्ट ग्रुप का खुलासा हुआ। दरअसल डॉक्टर मुजम्मिल के यूनिवर्सिटी परिसर के पास किराए के आवास से विस्फोटक, डेटोनेटर, बैटरी, टाइमर और हथियार मिले थे, जिनमें एक AK-56 राइफल और एक क्रीन को भी शामिल था। जिसके बाद इस यूनिवर्सिटी के 52 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। इनमें से 6 लोगों को हिरासत में लेकर फरीदाबाद पुलिस टेरर मॉड्यूल के बारे में अब पूछताछ कर रही है। बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में करीब 40% डॉक्टर्स कश्मीर से हैं, जिसके बाद फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल नाम के शब्द का इजाद हुआ। अब ये जानिए कि आखिर कौन है ये मौलवी इरफान मोहम्मद और कैसे इसने इतने पढ़े लिखे MBBS डॉक्टर का माइंड वॉश कर दिया। सूत्रों के मुताबिक ये वही शख्स है जिसने फरीदाबाद मॉड्यूल में शामिल सभी डॉक्टरों को कट्टरपंथी बनाया और उनका माइंड वॉश किया। इरफान अहमद श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम करता था और सभी स्टूडेंट्स के संपर्क में था। इरफान नौगांव मस्जिद का इमाम भी था। सूत्रों के मुताबिक इरफान जैश-ए-मोहम्मद से प्रभावित था, स्टूडेंट्स को वीडियो दिखाता था, उसके अफगानिस्तान में भी कॉन्टैक्ट थे। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए वो वहां बात करता था। इरफान ही इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है। दावा है कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर उसके काम में शामिल थे। वहीं डॉक्टर शाहीन ने इसकी मदद की। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौलवी इरफान अहमद ने टेलीग्राम और थ्रीमा पर अकाउंट भी बनाए थे। इनके जरिए वो जैश-ए-मोहम्मद के लिए प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करता था। दरअसल 27 अक्टूबर को श्रीनगर के नौगांव में आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन वाले पोस्टर मिले थे। इस मामले में पहले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये कभी श्रीनगर में पत्थरबाजी में शामिल रहे थे। इन्होंने ही पुलिस को मौलवी इरफान अहमद तक पहुंचाया। मौलवी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने डॉक्टर आदिल और जमीर को गिरफ्तार किया। ये दोनों ही इरफान के साथ काम करते थे। उन आरोपियों से पूछताछ के आधार पर ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल शकील का पता लगाया।
मुजम्मिल फरीदाबाद के धौज में अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। मौलवी का संबंध डॉक्टर उमर से भी था, जिसे दिल्ली ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। दावा है कि फरीदाबाद मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद ही उसने घबराहट में आकर ये हमला किया। 10 नवंबर की शाम दिल्ली में हुए इस धमाके के एक दिन बाद ही जांच एजेंसियों का फोकस फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर आ गया। 11 नवंबर को दिल्ली और हरियाणा पुलिस यूनिवर्सिटी कैंपस में सर्च ऑपरेशन करती रही। इस दौरान यहां पढ़ने वालों से भी पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान यहां के 3 डॉक्टर्स मुजम्मिल अहमद गनाई, आदिल मजीद राथर और उमर नबी का नाम सामने आया, जिसके बाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी की भी एंट्री बैन कर दी गई। सिर्फ पुलिस और जांच एजेंसियों को ही यहां पर प्रवेश मिल सकता है। हालांकि अभी इस केस की बारीकी से जांच चल रही है। कुछ दिनों में इस घटना को लेकर और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस घटना के बाद जो भी सामने आ रहा है वो यकीनन हैरान करने वाला है, क्योंकि पुलिस के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये हमला कोई मामूली नहीं बल्कि एक बड़ी तैयारी थी जो फिलहाल नाकाम हो गई। कहा जा रहा है कि ये 26/11 से भी बड़े स्तर पर धमाके की तैयारी थी और देश के कई राज्यों, कई प्रतिष्ठित संस्थानों, इमारतों, मंदिरों और ऐसी जगहों को निशाना बनाने की तैयारी थी जिसके जरिए भारत में हिंसा भड़काई जा सके, धार्मिक आधार पर लोगों को बांटा जा सके और लड़ाया जा सके। हालांकि अब जांच एजेंसियां इस मामले में पूरी तैयारी के साथ लगातार पड़ताल कर रही हैं और आने वाले दिनों में भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।